Hi, today's video is all about the focus एंड ये वीडियो बनाने का आइडिया लिटरली अभी मेरे माइंड में आया है एंड मैं इसको बिना सोचे समझे बोलने वाली हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अगर मैं सोच के बोलूँगी या फिर कहीं लिख के रख दूँगी फिर बाद में सोचूँगी तो वो एक स्क्रिप्टेड हो जाएगा। बोल ले पहले स्क्रिप्टेड हो जाएगा। पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, 1 साल से हकला ही रही हूँ तब से। जस्ट लेट इट गो। तो आई एम थिंकिंग अबाउट कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ओके वी आर डूइंग अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली बट फोकस नहीं हो पा रहा है। और इस पे अभी लिटरली मैं जस्ट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट और लिटरली मेरे माइंड में ये हिट करा तो टोटली विदाउट स्क्रिप्टिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। ये बोलने से पहले कि हमें फोकस कैसे रहना चाहिए, इससे पहले समझो कि वाई किसी ने पूछा था। देखो उनका मतलब था कि टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ मैं, आई एम डूइंग टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली, आई एम गिविंग 2 hours फॉर स्टडी बट फोकस ही नहीं हो पा रहा है। 10 मिनट से ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। ये मोस्टली सबके साथ होता है और ये मोस्टली सिर्फ स्टडी में ही होता है। इफ़ यू आर डांसिंग तो तुम कहीं जहाँ तुम्हारे दोस्त जाते हैं, मतलब आई मीन द अकेडमी, या तुम डांस ऐसे कर रहे हो जिसमें इंटरेस्ट होगा। डांस एक क्रिएटिव थिंग है, उसमें कभी बोरिंग नहीं आ सकती है। द स्टडी उसमें फोकस नहीं हो पाता है। तो बेसिकली आज हम स्टडी पे ही बात करेंगे। सो स्टडी हमें इसलिए पहले अपने यहाँ से क्लियर करो कि वाई वी वॉन्ट टू डू स्टडी। जस्ट बिकॉज अब तुम्हारे मम्मी ने, पापा ने, घर वालों ने बोला है तो तुम्हें स्टडी करनी है, नो मैटर वो वैसे करके वो क्या स्टडी कर रहे हो तुम, ऐसे तो क्या ही फोकस होने का। पर यहाँ से तुम्हें पहले क्लियर होना पड़ेगा कि वाई वी वांट टू डू स्टडी। इफ़ यू आर परचेजिंग अ स्किन केयर प्रोडक्ट तो हमें पता है कि ये लगाने से हमारे पिंपल गायब हो जाएंगे। वी नो द आंसर। इफ़ वी आर गोइंग जिम तो हमें हेल्दी रहना है, फिट दिखना है, एक अच्छा शरीर चाहिए। वी नो कि क्या हमारे माइंड में है, क्या उससे रिजल्ट मिलेंगे। एंड अबाउट द स्टडी वी नो कि हमें यहाँ से क्लियर होना पड़ेगा कि स्टडी क्यों करनी है। फर्स्टली फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव हमें स्टडी इसलिए करनी चाहिए अगर हम पढ़ रहे हैं। इफ़ आई एम रीडिंग साइकोलॉजी तो मुझे 4 लोगों की वो ह्यूमन नेचर समझ में आएगा कि इस चीज़ को मैं अगले पर्सपेक्टिव से, अगले थिंग से ये आदमी क्या रिएक्ट करेगा, क्या मैं बोलूँगी, ये मेरा दिमाग खुलेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। एंड द अदर हैंड इफ़ आई एम स्टडिंग जनरल नॉलेज सो मेरी नॉलेज बढ़ रही है तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन को मैं कैसे 4 तरह से देख सकता हूँ। दैट्स वाई वी वॉन्ट टू डू स्टडी। और हमें यहाँ से क्लियर होना पड़ेगा पहले, हर चीज़ के लिए पढ़ना ज़रूरी है। इफ़ यू आर गोइंग टू जिम तो तुम्हें पहले एज अ थियोरी अपने माइंड में देखना पड़ेगा कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं एंड इससे ये होता है, इससे वो होता है, एज अ थियोरी रखना पड़ेगा। दैट्स उसके बाद तुम प्रैक्टिकल करोगे और चीज़ों को पहले थियोरी ही से इससे तुम समझोगे। पहले बैठो, पढ़ो और ओके यू आर गिविंग 2 hours फॉर योर स्टडी एंड तो ऐसा माहौल बनाओ कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे दैट टाइम और तुम्हें उठना ना पड़े, पानी पीने के लिए ना उठना पड़े, कुछ चीज़ लाने के लिए उठना ना पड़े। सब कुछ रख दो अपने पास पहले ही और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अगर तुम उस चीज़ में एंटर करोगे एक बार तो धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि ठीक है, समझ में आने लगेगा तो तुम पढ़ोगे। मान लिया कि तुम बैठ गए, सब कुछ ठीक है, फोकस से भी पढ़ रहे हो बट वो याद नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत टफ होती हैं, एक बार में तो नहीं आने वाली। रिवीजन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा मेथड बता रही हूँ। मैं अपनी स्टडीज़ में एवरेज थी, नॉट टॉपर, नॉट फेलियर तो खैर कोई भी नहीं होता, माइंडसेट की बात है। सो फर्स्टली चीज़ों को ना विजुअलाइज करो, कितना भी टफ, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। पहले उसे एक स्टोरी टेलिंग कर दो, अपने माइंड में उसकी एक कहानी बना दो, जो कहानी तुम्हें याद हो जाए। कहानियाँ जल्दी याद हो जाती हैं। और जैसे कुछ पढ़ रहे हो तो उसे एज अ स्टोरी, मतलब खुद से बातें करते हुए ऐसा लगो कि खुद को समझा रहे हो तुम। स्टोरी की तरह उसे एक बार विजुअलाइज करो अपने माइंड में, फिर उसके बाद उसे देख के लिखो 2 बार। और उसके बाद ये मैंने अपना रखी है इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं पहले विजुअलाइज करती थी चीज़ों को, पहले समझती थी कि ये कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद मैं लिखती थी उसे 1-2 बार देख देख के लिखती थी। फिर उसके बाद करती थी, मैं उसे पढ़ती थी, जो लिखा है मैंने वो पढ़ती थी। फिर बिना देखे लिखने की कोशिश करती थी। अगर तुम्हें लिखने में बहुत आलस आता है,
ये कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। सब कुछ सबसे ज़्यादा क्रिएटिव, सबसे ज़्यादा बढ़िया थिंग तुम्हारे पास ये है कि तुम्हें लिखना आना चाहिए। हर चीज़ लिखने से हो रही है। लिखो, पढ़ो, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। पहले से तुम्हें स्टडी में इसलिए नहीं डाला गया कि तुम किसी राइटर की, किसी लेखक की कहानियाँ याद करते फिरो। कोई एक गांव में 2 बकरियाँ आई, शेर खा गया, ये कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है। हाँ, एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ कुछ भी, अगर तुम्हें उस वे में जाना है, तुम्हें कोई पोएम लिखनी है, कोई स्टोरी लिखनी है, दैट्स वाई यू कैन, तुम पढ़ सकते हो उसे। इफ़ अगर तुम्हें पढ़ना वो नहीं है जो स्कूल में तुम्हें रटना नहीं है, वो तुम्हें समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है। जितना हो सके विजुअलाइज करो, उन्हें याद करो, सीखो, समझो। अगर काम का है तो पढ़ो, नहीं है तो हटा दो, ज़रूरत ही क्या है। और जब भी तुम पढ़ने बैठो, तुमने अपने शेड्यूल में टाइम दिया होगा, इतना टाइम पढ़ना है, तो उतना टाइम सिर्फ पढ़ना है। फ़ोन से पढ़ते हो, बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है, मैं काफ़ी हद तक फ़ोन से ही पढ़ती हूँ, तो फिर कुछ टाइम के लिए नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दो, नेट ऑफ़ कर दो, डाउनलोड करके कर लो जो करना है। और अगर तुम यहाँ से स्ट्रांग हो तो तुम्हें कोई नोटिफिकेशन पे नहीं भटका सकती। आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है कभी कभी कि थोड़ा टाइम इधर, थोड़ा टाइम उधर, बट इफ़ यू आर फोकस्ड तो कर सकते हो। और तुम्हें बता रही हूँ, मैं फोकस्ड रहने के लिए यही चीज़ करो कि फर्स्टली जानो चीज़ों को। फर्स्टली कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इस चीज़ से मुझे क्या मिलेगा। इसको रिवॉर्ड चाहिए, रिवॉर्ड। इसको सुबह उठते ही बताओ कि तुझे ये मिलेगा अगर तुमने ये किया तो। छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है ना, जैसे कि मैं रोज़ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मतलब एज्यूम कर रही हूँ मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही दिन में। एक दिन मैंने, मेरे फ़ोन में मतलब डेड पड़ा, लाइट नहीं आई, कुछ भी हो गया, मेरा फ़ोन डेड पड़ा है, और उस दिन मैंने कुछ भी कर लिया। इधर थोड़ा सफाई कर ली, थोड़ा अपनी बुक साफ़ कर ली, थोड़ा सा देख लिया क्या क्या है, कैसा है, थोड़ा सा अपने मतलब कुछ भी अपना काम कर लिया। दैट डे आई फील मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है। कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। भले अपने किया, किसी और का किया, बट फिजिकली किया। माइंड मतलब ऐसा नहीं है कि रील्स पे ही लगा रखा है या फिर कुछ टाइम वेस्ट किया, कुछ प्रोडक्टिव किया, तो इससे रिवॉर्ड मिला, इससे पता चला कि तुमने कुछ प्रोडक्टिव किया है। दैट टाइम यू फील अमेजिंग। सही मैं बता रही हूँ, इसे रिवॉर्ड की लालच दो इसे कि ये कर ले बेटा, फिर तुझे ये मिलेगा, अपने आप काम करेगा। इसके साथ लड़ाई करके कुछ नहीं मिलने वाला। इसके अपोजिट जाओगे तो तुम, यू आर फक्ड अप। तुम स्टडी कर रहे हो या फिर तुम फिजिकली काम कर रहे हो, इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ेगी। योर माइंड इज़ कंट्रोलिंग यू, यही बोल सकते हैं। तो तुम इसको कंट्रोल करना सीखो। आई नो इट्स अ टफ, बट अब इसको कंट्रोल ऐसे करो कि इसको रिवॉर्ड दो। मैंने बताया ना, तुम्हें रिवॉर्ड दे के इसे समझा सकते हो। लाइक अगर तुम रील स्क्रॉल करो, इसे खुशी मिल रही है, तो वो रील स्क्रॉल ही करेगा। अगर तुम इसको रिवॉर्ड देने का लालच दोगे तो वो काम भी करेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम बोलोगे 1 किलोमीटर दौड़ूंगा तो फिर मेरी हेल्थ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट डे इट्स टफ, सेकेंड डे धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और जब तुम किसी कॉम्पिटिटिव या फिर किसी और के, जो भी तुम्हारे साथ कोई ऐसी मतलब जो पहले से रन करता हो, कुछ करता हो, तुम कहीं जाओगे और उसके साथ कुछ होगा, तो तुम देखो तुम्हारी इम्प्रूवमेंट भी आई है। जो तुम 1 दिन दौड़े, 2 दिन दौड़े, इतना इतना सा। सो आई एम, मेरी तरफ से यही सजेशन है, पहले इसे बताओ कि किससे क्या होने वाला है, फिर उसके बाद इसे रिवॉर्ड का लालच दो, और उसके बाद एक फोकस्ड जगह बैठ के, एक तमीज़ की जगह बैठ के अपना काम करना शुरू करो। इट्स ऑल अबाउट विदाउट स्क्रिप्ट। और ये आता रहा, मैं बोलती रही। इट्स इम्प्रूवमेंट कि मैं यूट्यूब पे बहुत सारा टाइम हो गया है मुझे बोलते हुए शायद, तो बड़े बड़े ब्रेक्स लगातार इनकन्सिस्टेंसी के चलते मैं तब बोल पाई हूँ। और ये मैंने इसलिए बांधा है जस्ट बिकॉज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, और आई एम हैप्पी बोलने के लिए। और आई होप तुम इसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करोगे। प्लीज़ यार, कर लो यार, काम आएगा। इतना सा सेकंड, जितना पता है तुम सोचते हो ना कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, जैसे बोलते हो ना तुम डांस कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इफ़ यू आर, तुम्हें पता है क्या करना है, एक ही चीज़, तो तुम उसमें कर दो। आजकल की जनरेशन में मुझे लग नहीं रहा कि किसी को एक ही चीज़ पसंद है, बहुत सारी चीज़ें पसंद है। तो मेरी तरफ से सब कुछ कर लो, थोड़ा थोड़ा कर लो सब कुछ। जिस टाइम जो माइंड में आ रहा है उस टाइम वो शुरू करो। तो जब तुम बैठे हुए हो और एकदम से हिट कर गया कि यार डांस सीखना था क्योंकि तुम रील देख रहे हो, उसी टाइम उठो, डांस करने लग जाओ। क्योंकि स्टेप्स
उसी टाइम होता है जिस टाइम तुम्हारा माइंडसेट बना। एक ही दिन लगता है तुम्हारे माइंडसेट को बनने में। और क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बोलोगे ना बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं हम, ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन तुम बोलोगे ना कि इस एक चीज़ में फोकस नहीं हो पा रहा है, तो फिर तुम बैठ के रील्स चला रहे हो, उससे अच्छा बहुत सारी चीज़ें कर लो। दैट्स ऑल।